देश की राजधानी नई दिल्ली का भारत मंडपम एआई इम्पैक्ट समिट का गवाह बना है, लेकिन समिट का पहला दिन ही बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया। सामान चोरी, घंटों इंतजार, लंबी औपचारिकताओं और कमजोर मोबाइल नेटवर्क से यहां पहुंचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समिट में दुनिया भर के टेक दिग्गजों का जुटान हुआ है। पहले दिन हुई परेशानी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी है। यह समिट वैश्विक स्तर पर भारत के एआई महत्वाकांक्षाओं को दिखाने का मंच है, जहां 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, वैश्विक नेता और टेक जगत के बड़े नाम जैसे ओपन एआई के सैम अल्टमैन और सुंदर पिचाई भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसे ग्लोबल साउथ की पहली बड़ी एआई बैठक के रूप में प्रचारित किया गया है। 16 फरवरी यानी सोमवार को समिट का पहला दिन था, लेकिन यह दिन अव्यवस्थाओं से भरा रहा। प्रतिभागियों ने लंबी कतारों, अत्यधिक भीड़ और भ्रम की शिकायतें की। कई लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। सुरक्षा कारणों से दोपहर 12 बजे के आसपास प्रदर्शनी हॉल को खाली करा दिया गया और सफाई प्रक्रिया चलती रही, जिससे लोग बाहर धूप में खड़े रहे। प्रधानमंत्री की विजिट दोपहर 2 बजे थी, लेकिन इससे पहले सुरक्षा की जांच ने हजारों प्रतिनिधियों, प्रदर्शकों और संस्थापकों को परेशान किया। एक संस्थापक ने बताया कि सुबह 7 बजे से वे कतार में लगे थे, लेकिन निकासी के बाद घंटों बाहर उन्हें इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। कई प्रतिभागियों ने शिकायत की कि खराब संकेतक, सीमित बैठने की व्यवस्था और अस्पष्ट निर्देशों ने भ्रम पैदा किया। भोजन और पानी की कमी भी रही। कुछ लोगों ने कहा कि भोजन स्टॉल पर डिजिटल भुगतान नहीं चल रहे थे और पानी की उपलब्धता सीमित थी। सबसे चौंकाने वाली बात, बेंगलोर के स्टार्टअप नियोसैपियन के सीईओ धनंजय यादव ने आरोप लगाया कि उनके स्टॉल से एक एआई डिवाइस चोरी हो गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सुरक्षा पर भरोसा करके सामान छोड़ कर गए, लेकिन जब लौटे तो वह उन्हें नहीं मिला। शिकायतें सिर्फ स्थानीय प्रतिभागियों की नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों से भी आईं, जैसे अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से। एक प्रदर्शक ने कहा कि उन्हें भारी शुल्क देकर स्टॉल बुक किया, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं पहुंची, क्योंकि लोग प्रवेश प्रक्रियाओं में ही उलझे रहे। खराब मोबाइल नेटवर्क ने और परेशानी बढ़ाई, जिससे काम प्रभावित हुआ। इस समिट में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, लेकिन भीड़ प्रबंधन की कमी ने पहले दिन सब कुछ प्रभावित कर दिया। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की है कि पहले दिन हुई अव्यवस्थाओं पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगते हुए सामान्य सलाह जारी की। इस सलाह में कहा गया है कि पंजीकृत प्रतिभागी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, मेट्रो या कैब का इस्तेमाल करें, क्योंकि पार्किंग सीमित है। कुल मिलाकर एआई इम्पैक्ट समिट भारत की प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाने का बड़ा अवसर है, लेकिन पहले दिन हुई अव्यवस्थाएं एक सबक है कि उच्च स्तरीय आयोजन में लॉजिस्टिक और सुरक्षा का संतुलन कितना जरूरी है। तो इस एआई समिट को लेकर के आपके मन में क्या सवाल हैं, वो हमें आप कमेंट में बताएं, और इस एआई समिट से भारत को कितना लाभ होगा यह भी देखने वाली बात होगी। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।